अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने हरिमोहन जी। बहुत शुक्रिया हरिमोहन जी कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी। जी, खबर ये है कि आपके आर्मी चीफ का जो लाउंज है या जो ऑफिस है वहां से 1971 की जो सरेंडर की फोटो थी वो हटा दी गई है। अब डर गए हैं आप लोग, मुझे लग रहा है। ये बता दीजिए, आप लोग अगर डर गए हैं तो बता दीजिए, या फिर ये कि बांग्लादेश में जो चेंजेस आए हैं उस वजह से ये हुआ है। और दूसरा ये कि ये भी कहा जा रहा है कि चाइना आपके लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है, तो आपको लगता है कि जरा पाकिस्तान से थोड़ी दोस्ती यारी कर लेते हैं तो जरा बेहतर रहेगा। कहाँ कहाँ लड़े, मतलब ये हो क्या रहा है? हाँ, पाकिस्तान से दोस्ती यारी करने के लिए माधुरी दीक्षित का रिश्ता भी भेज सकते हैं। कारगिल वार में मांगा था कि हाँ भी माधुरी दीक्षित भेज दो, तो अब माधुरी दीक्षित का रिश्ता भी भेज देते हैं। कहो तो माधुरी दीक्षित नहीं तो किसी और का बता दो भाई, इतना सरेंडर कर ही देते हैं। अब जिस तरीके से आरजू जी आप बता रहे हैं, मुझे एक मूवी आई थी जिसका नाम था, नाम भूल गया, शाहरुख खान और काजोल की एक मूवी थी। अब उसमें गाना था, जरा सा झूम लूं मैं, जरा सा घूम लूं मैं कली बन के हवा टाइप का। मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। तो वो जो गाना है, असलियत में आरजू वो गाना गाती हुई दिखाई दे रही है कि जी एक तस्वीर हटा दी और इंडिया वाले जो हैं किस लेवल पर हमसे घबरा गए, और इस लेवल पर घबरा गए कि हमारे सामने खड़े नहीं हो पा रहे, और इंडिया वालों ने वो तस्वीर जो सरेंडर वाली थी वो हटा दी। उसे फिर आपकी जो अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटीज तो नहीं खैर, जो आपके जो टीवी चैनल वाले हैं वो इसे जोड़ेंगे कि 5 अगस्त हमने जो बदला लिया, शुरू किया, और उसके बाद दिसंबर के, अच्छा वो तारीख भी, क्योंकि दिसंबर का ही महीना है और दिसंबर के 15-16 तारीख को ही आप लोगों ने सरेंडर किया था। और 15-16 तारीख को जब आपने सरेंडर किया तो वही 15-16 तारीख के आसपास उस सरेंडर डॉक्यूमेंट के मामले में जो साइन हुए थे वही वापस ले लिए गए। मतलब उसी दिन वो पर्टिकुलर तस्वीर बाहर आई है और उसमें खबर आई है। अब ऐसे में पाकिस्तान को पार्टी तो बनती है, और आरजू तो वही गाना गाती हुई घूमेगी आराम से, और वैसे भी सर्दी का मौसम है। और ये बात बिल्कुल दिखाई भी दे रही है अगर कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद अगर घबराने वाली बात हो तो पाकिस्तान ये बड़ी बहुत जबरदस्त तरीके से सोच भी सकता है कि 5 अगस्त 2019 को जैसे हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था और पाकिस्तान को एक पटखनी दी थी, तो 5 अगस्त 2024 को पाकिस्तान ने वैसी एक पटखनी हमें दी जब शेख हसीना को वहां से बांग्लादेश से भगा दिया गया, और पूरे के पूरे बांग्लादेश के ऊपर आज के दिन तो माना जाएगा कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो ऐसे में इंडिया का घबराना बनता है आपकी नजर में। तो मुझे लगता है काफी ज्यादा पार्टी होनी चाहिए। बताओ पार्टी मनाने कब आए, और कम से कम इंडियन एम्बेसी के साथ एक मैसेज भेजा जा सकता है। मोस्ट वेलकम सर। लेकिन बताइए तो ये हुआ क्या है, ये हुआ क्या है? उस फोटो को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें असलियत में एक अजीब सा कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है। फोटो के 3 हिस्से हैं। एक जो हिंदू माइथोलॉजी, जिसे सो कॉल्ड माइथोलॉजी कहते हैं, बल्कि वो थियोलॉजी है, जिसमें भगवान कृष्ण, ये नहीं, दूसरी फोटो निकालिए, उसमें देखते हैं। उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ को चला रहे हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है। ऊपर गरुड़ देवता जो हैं, हनुमान जी और गरुड़ देवता, मतलब अर्जुन के रथ के ऊपर गरुड़ देवता जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। अब गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन हैं और भगवान कृष्ण वहां उस रथ में हैं और अर्जुन का रथ चला रहे हैं, यानी कुरुक्षेत्र का एक दृश्य वहां दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र का मतलब इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि वी आर एट वॉर। तो ये नहीं है कि हम छोड़कर भाग गए या कुछ ऐसा, लेकिन हाँ ये जरूर डिक्लेयर हो गया है कि यस वी आर इन सम सॉर्ट ऑफ कुरुक्षेत्र। लेकिन सर ये तो अच्छा पॉजिटिव साइन है। हाँ तो ठीक है ना, आपको पॉजिटिव साइन है ना कि अगर आप लोग इस तरह से सोच रहे हैं, मुझे तो पॉजिटिव साइन लग रहा है कि एक चीज जो हो गई उसको चलाए चले जा रहे थे, उसको तो सही, पूरी बात सुनिए तो सही मैडम, सुनिए तो सही। एक्चुअली
कि उसमें जो पुराने वाली फोटो थी, अभी उसको भी ऊपर भी आऊंगा, और नई वाली जो है उसका मीनिंग तो समझ लीजिए पहले नई में है क्या क्या। तो इसका मतलब है कि उन मोदी जी ने मान लिया कि हम जी कुरुक्षेत्र में हैं और वहां पर अर्जुन जो है वो खड़ा हुआ है। अब आपको नहीं पता वो अर्जुन कौन है और भगवान कृष्ण कौन है और वरुण देवता ऊपर जो है वो कौन है। अब क्योंकि वरुण देवता ऊपर हैं, गरुड़ देवता ऊपर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ये है कि, और कुरुक्षेत्र के बारे में हमारे यहाँ ये माना जाता है कि इस तरीके के वेपन्स उस टाइम के जो हाईएस्ट ग्रेड मॉडर्न वारफेयर वाले जो वेपन्स थे वो मौजूद थे, वो यूज किए गए थे। तो एग्जैक्टली वही वेपन्स जो हैं वो आज के दिन यूज किए जाने वाले हैं। तो सवाल यही है, क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है? तो आंसर है हाँ। अब कुरुक्षेत्र में क्योंकि भगवान कृष्ण को सारथी बनाए हुए दिखाया हुआ है, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा प्लानिंग है कि हाँ भाई हम तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे कुरुक्षेत्र को करवाने वाले भगवान कृष्ण थे, ये माना जाता है। अब उसका दूसरा पार्ट, वहां दूसरी फोटो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है चाणक्य की। और ये जो चाणक्य की फोटो है, आचार्य चाणक्य की फोटो, ये चाणक्य कौन थे? ये चाणक्य असलियत में अगर आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो आप, अच्छा मजे की बात है, चाणक्य पाकिस्तान में पैदा हुए, मतलब पाकिस्तान में ही थे। पाकिस्तान में जो तक्षशिला था वहां ये आचार्य होते थे। और वहां जब सिकंदर ने यानी अलेक्जेंडर ने अटैक किया तो ये अलेक्जेंडर से भी मिले, लेकिन अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया तो अलेक्जेंडर के अटैक को काउंटर करने के लिए ये पटना में धनानंद नाम का एक राजा होता था, उससे मिलने पहुंचे। और धनानंद को ये समझाने के लिए पहुंचे कि देखो सिकंदर आ रहा है, तुम्हें उसको रोकने के लिए अपनी आर्मी भेजनी चाहिए। धनानंद अपनी जो सभा थी उसमें बैठा हुआ था, अपने कोर्ट में बैठा हुआ था और दारू पी रहा था, डांस वांस देख रहा था, और आचार्य चाणक्य का इंसल्ट कर दी। तो आचार्य चाणक्य वापस लौटते हुए एक लड़का, सिंपल सा जंगली लड़का, आदिवासी लड़का, जंगली मीन्स जंगल में रहने वाला वनवासी आदिवासी लड़का, वो आदिवासी लड़का जो है वो चंद्रगुप्त, उसको उसके अंदर राजा बनने के गुण देखते हैं। उसको आप ये देखिए इंडियन एम्पायर की नींव रखवा देते हैं उस चंद्रगुप्त मौर्य से। और फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों चाणक्य ने कार्व करवाया था। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को अब ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि आचार्य चाणक्य की अगर फोटो लगाई गई है तो वो पहले थे जिन्होंने अखंड भारत बनाया था। तो जो अखंड भारत बनाने वाले थे, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी तस्वीर आर्मी के उसमें लगा दी जाए, तो इसका मतलब पहले तो आर्मी एक सरेंडर की तस्वीर लगा के बैठी हुई थी। अब की बार आर्मी ने एक जो ऐसी तस्वीर लगाई है जिसका काम एम्पायर बिल्डिंग था। अच्छा एक मजे की बात और सुन लो, जब महबूबा मुफ्ती अमित शाह से मिलने आई तो उस टाइम पर आप तस्वीर उठाकर देखिए, उस जब अमित शाह से पहली बार मिलने आई और अमित शाह और महबूबा यानी बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी थी पीडीपी, उन दोनों पार्टियों ने मिलकर कश्मीर में गवर्नमेंट बनाई, तो जिस कमरे में खड़े होकर वो फोटो खिंचवाई गई थी उस कमरे में एक तस्वीर लगी हुई थी और वो भी आचार्य चाणक्य की तस्वीर थी। और उस चाणक्य बुद्धि ने कश्मीर का क्या हाल किया ये बताइए। जिस चंगुल में कश्मीर को, जिन क्लॉज के अंदर कश्मीर को पकड़ के बिठा रखा था, सबको एक एक करके उखाड़ के फेंका। और उस सरकार के अंदर बैठ के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, समझे, देखे, जाने, और उसके बाद वो कश्मीर आज के दिन कहां है? पाकिस्तान के पास। तो आप इसे फेज की फॉर्म में देखिए। तो अब ऑब्वियस सी बात है ये एक पार्ट हो गया, लेकिन क्या उसमें सिर्फ ये आचार्य चाणक्य, महाभारत और गरुड़ देवता ही मौजूद है? तो मेरे ख्याल से नहीं। अगर इसमें देखेंगे तो आपको अपाचे हेलीकॉप्टर से लेकर, ड्रोन से लेकर, आर्मी सोल्जर से लेकर, टैंक से लेकर, जो स्पीड बोट्स जो होती हैं उनसे लेकर आपको ये सब चीजें दिखाई देंगी। लेकिन सबसे मजेदारी वाली बात है वहां पर पेंगोंग सो दिखाई देगी। पेंगोंग सो में इंडिया डोमिनेट करके आया था, ये हमें और आपको समझना होगा। और अगर वहां पर ड्रोन से लेकर सब चीजें, इसका मतलब वो मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में वहां पर मेंशन किया गया है कि हमें वो प्रिपेयर करना है। और उससे ज्यादा खास बात ये कि अगर आप इसे देखेंगे तो पुरानी जो तस्वीर थी वो 1971 की थी, जिसमें हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में 19
1000 पाकिस्तानी सोल्जर्स की पैंट उतरवा के उनको बिल्कुल दौड़ा चुके थे और उन्होंने सरेंडर किया था। जल्दी जब बंदूक सौंपी थी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लेवल रहा होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, या तो आप प्रॉब्लम देखिए, इंडिया के साथ एक मतलब पॉजिटिव पार्ट ये है कि हम बहुत ज्यादा सा हिस्ट्री के अंदर जी नहीं पाते। वो तस्वीर उनको गाइड करती थी कि हाँ भाई, आपने एक ऐसा दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा बड़ा सरेंडर भी करवाया है, तो जब तक उसका लेवल था तब तक तो किया। अब उसके बाद अब हमें अपनी आर्मी को ये मैसेज देने की जरूरत है कि ठीक है यार, तुमने सरेंडर करवा लिया, वो कहानी तुमने 50 साल तक गाली, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आगे उस कन्वेंशनल वॉरफेयर में तुम आगे नहीं बढ़ सकते, या आगे की लड़ाइयां कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं जीत सकते, तो कैसे करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर उसका मैसेज दिया गया है कि वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी मस्ट रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर। और उसमें पेंगोंग सो एक वो पॉइंट है जहां पर इंडिया ने डोमिनेट किया और चाइना को पीछे हटाया। मत भूलिए आरजू जी, चाइना को जहां से पीछे हटाया, वो तस्वीर एज अ विक्ट्री सिंबल माना जा सकता है, वो लगाई गई है। और इसका मतलब एक और है, सोचकर देखिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि हमने तो आपको दुश्मन मानना ही छोड़ दिया। अब उसे आप हमारी तरफ से हम उसे डिग्रेडेड फॉर्म में कहते हैं, आप उसे खुश हो सकते हैं कि अच्छा जी पिंड छोड़ा, लेकिन अगर आप उसे बांग्लादेश की नजर से सोचते हैं तो भूल जाइए। अभी 20 जनवरी के बाद देखते हैं एक बार के डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वहां पर यूनुस बसता है या नहीं बसता। और आपको ये भी समझ में आना चाहिए, पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि यहाँ बैठे बैठे खेल क्या हो चुके हैं जो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे। जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, अगर आपको ध्यान हो तो, पता हो तो। जिस खालिदा जिया के ऊपर आप भरोसा कर रहे थे, उसके बेटे की पार्टी को छोड़ दिया गया है और बड़ा हिस्सा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का बंगाली आइडेंटिटी के नाम पे आवामी लीग से जाके मिल चुका है। यहां से शेख हसीना ने सिर्फ 2 मैसेजेस जारी किए हैं, सिर्फ 2, और उन 2 मैसेजेस को आप देखेंगे तो बांग्लादेश को हिला के रख दिया है और मोहम्मद यूनुस जो है वो भागता फिर रहा है। और रही बात सीधी सी के बांग्लादेश के अंदर हमें डर लग रहा है, डरना तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि उसने गलत जगह पर हाथ डाल दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? अराकान आर्मी जिस तरीके से बांग्लादेशी बॉर्डर के ऊपर पहुंच गई है, आप बांग्लादेश की आर्मी की हालत बता दो क्या है भाई। इंडियन आर्मी के तो बूट्स की आवाज सुन के ही लोगों के पैंट गीली हो जाती है, लेकिन बांग्लादेश की आर्मी का बताओ ना। 40-50 हजार की आर्मी है, कुछ है नहीं उनके पास, और ट्रेनिंग के नाम पे कुछ है नहीं। आज तक बांग्लादेश की आर्मी ने कौन सी एक लड़ाई लड़ी है वो बताओ। तो अल्टीमेटली ठीक है, बतौलेबाजी बहुत अच्छी होती है, मुंह में जो है ना वो थूक के, हमारे यहाँ तो थूक के पकौड़े, मतलब वो मुंह में झाग आते रहते हैं, वही बनाते रहते हैं और कुछ भी नहीं है। रियलिटी ये है, जब ये सच्चाई से सामना होगा और एक बटालियन, एक बहुत ज्यादा भी नहीं भेजना, एक बटालियन बस वहां पर थोड़ी सी मार्च पास्ट भी कर देगी ना, थोड़ी सी भी, उनकी जूतों की आवाज से इनकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन वही है कि ताकत है तो शांति से बैठे हुए अभी देख रही है कि खेल क्या हो रहा है। क्योंकि सीधी सी बात ये है, यहाँ पर फिर वही है कि अब एक बात बताइए मुझे, आपको नहीं लगता कि आप मोदी को एक मौका दे रहे हैं 5 टुकड़े या 2-3 टुकड़े और करने का, इंदिरा गांधी की तरह? और अगर ऐसा कर गया तो आपको नहीं लगता कि मोदी का नाम हिस्ट्री बुक्स में लग जाएगा? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि हम पॉजिटिव वे हिस्ट्री में बुक्स ले में आ रहे हैं जाएगा और बंदे का नाम। लेकिन सर हम तो पॉजिटिव ले रहे हैं, हम तो इस चीज को अच्छा समझ रहे हैं कि वो फोटो हटाई गई है, हम उसको नेगेटिव उसमें तो नहीं ले रहे, नेगेटिव शेड में नहीं ले रहे। नहीं, हमें लग रहा है कि अच्छी बात है। इस चीज को डिस्कस करेगा ना, वो पॉजिटिव नहीं लेने वाला, वो तो जो लेगा उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो माइंडसेट है वो इसके अंदर देखेंगे जी इंडिया वाले डर गए, इंडिया वाले डर गए, मुझे पता है वो यही बात करेंगे। तो मैंने उनको जवाब दे दिया है कि अल्टीमेटली जहां पर पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान की एक आईएसआई ऐसी है जो ढंग से सोचती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो सिर्फ एक चीज सोचती है, हाउ टू डिस्ट्रॉय इंडिया, किल इंडिया या डिस्ट्रॉय इंडिया, क्रश इंडिया। इसके अलावा पाकिस्तान में किसी के पास बुद्धि नहीं है, आप माने या ना माने। नहीं तो सर अगर बड़े 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 दुश्मन सामने आ जाते हैं किसी के भी, तो वो दूसरे जो छोटे मोटे होते हैं उनको साइड पे कर देते हैं, तो वही हो रहा है आपके सामने। सब बांग्लादेश अगर आप लोग इस चाइना गलत फहमी में हैं, एक सेकंड, अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि बड़े दुश्मन होने की वजह से हमें दूसरे दुश्मन से वो कोई दोस्ती वोस्ती कर रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, ये वाली तस्वीर बदलने से पहले हमने अपनी क्रिकेट टीम आपके यहाँ भेज दी होती।
सीधी सी बात है, हमने क्रिकेट टीम नहीं भेजी। हमने वहां पर बातचीत करी तो आपसे नहीं करी, हमने बातचीत करी तो चाइना से करी। सर उसको हम चाइना से फालतू मैं, का पंगा कहते हैं सर, हम उसको फालतू का पंगा कहते हैं। मैडम आप कुछ क्रिकेट भी टीम कहते को, रहो, हमारे को तो ये क्रिकेट कूटनीति टीम को कहते क्रिकेट टीम हैं। नहीं भेजी सर, ना भेजे, वो एक फालतू का पंगा है जो आप लोग ले ये रहे हैं। सिंबोलिज्म कहते हैं मैडम, आप इसे सिंबोलिज्म, कि नहीं नहीं सर, सिंबोलिज्म की राजनीति है। और इस सिंबोलिज्म के अंदर क्या होता है, हमने कुछ मैसेज दिया है, अब उस मैसेज को आपकी पार्टी, आपकी कंट्री ग्रैब करती है नहीं करती है, वो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन सीधी सी बात ये है, कुछ तो मामला है, और वो मगर सर मामला आपको अच्छी बात है, कि देखिए हाँ किसी पक्का है, जी इसमें पक्का है। एक चीज और समझ लीजिए, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी सी बात हम बच्चों को समझाते हैं कि देखो यार, अपना कॉम्पिटिटर ऐसा रखना जो आपसे कुछ गुना ज्यादा हो, चैलेंज उसको करो जो अपने आप में एक लेवल पर हो। और जिस क्लास में आप टॉप करने लग जाओ और लगातार टॉप कर रहे हो, उस क्लास को चेंज कर दो, इसका क्योंकि उसका मतलब ये आप गलत क्लास में हो। भाई सीधी सी बात है, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, वैसे तो वो टॉप नहीं करते, टॉप तो खैर क्या वो एवरेज ही हैं, लेकिन और मैं चाहता ही हूँ एवरेज रहें, लेकिन रियलिटी ये है कि आप ये देखिए, अगर बच्चा टॉपर है, ठीक है, तो उसकी क्लास चेंज करवा दो, वो उसे उस क्लास में मत रहने दो। क्योंकि अगर वो उसी क्लास में बार बार टॉप करता रहेगा तो वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। उसे ऐसी क्लास में डालो जहां उससे भी ज्यादा टॉपर्स हो, ताकि उसका अपग्रेडेशन हो। भाई सीधी सी बात है, हम चाइना से कॉम्पिटिट कर रहे थे और हमने ईमानदारी से कॉम्पिटिट किया, और अपने दम पे कॉम्पिटिट किया, नतीजा ये हुआ हम आगे निकल गए। थोड़ा सा मौका मिला, हम आगे निकल गए। अब एक गवर्नमेंट आई और अब हमारा कॉम्पिटिशन चाइना से है। भाई नंबर 1 नहीं हुए, चलो कोई बात नहीं, पहली बात तो नंबर 1 होंगे, चलो नंबर 1 नहीं हुए, नंबर 2 तो होंगे। तो जब नंबर 2 होंगे, वो कम से कम पाकिस्तान से बहुत आगे होंगे और दुनिया के बाकी देशों से आगे होंगे, तो कंपटीशन नंबर 1 से करूंगा ना मैं। सवाल तो कंपटीशन का है। अगर मेरा कंपटीशन चाइना से है, तो वो चाइना अगर नंबर 1 और है और अमेरिका नंबर 2, अमेरिका और चाइना नंबर 1 और नंबर 2 पे है, तो मैं उनसे कंपटीशन करूंगा। मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा अपने पड़ोसी के ऊपर, टाइम वेस्ट, वो दुखी होके। तो सर इतने सालों से क्यों टाइम वेस्ट कर रहे थे आप, इतने टाइम से क्यों टाइम वेस्ट कर रहे थे आप लोग? ये तो अभी आपको 5 दिन पहले सूझ जाए के फोटो हटा देते हैं, हमने लेकिन अच्छी बात है, मैं हमने पॉजिटिव ले टाइम रही हूँ। वेस्ट हमने टाइम वेस्ट पाकिस्तान के साथ उसी दिन करना छोड़ दिया था जिस दिन हमारे यहाँ मोदी सरकार आई थी। हमने आपको एक मैसेज दिया कि मानते हो या नहीं, बिरयानी खाने गए, चाय वाय पी के आए, सब चीजें हुई, आप नहीं माने, हमने कहा भाड़ में जाओ। उसके बाद हमने आपको रिस्पॉन्ड करना ही छोड़ दिया। और लिटरली ऐसा नहीं है कि हमने रिस्पॉन्ड पिटाई खा के छोड़ा। घर में घुस के एक नहीं 2 बार मारा, और तीसरी बार मिसाइल भी टेस्ट करके देख ली, और वो 3 जो बार के गलती से आ बाद, गई थी, वो जो गलती से आई थी, वो आप मान रहे हैं कि खुद फेंकी थी? हाँ वो तो मैडम, वो गलती से आई गलती से थी। आई थी, वो गलती से आई थी। वो गलती से आने वाली मिसाइल पे भी हमारे को पता लग गया कि जब हमने कहा सॉरी पाकिस्तान गलती हो गई, तो पाकिस्तान की तरफ से कांपते हुए बयान आया था, ठीक है साहब आगे से मत आना, आगे से मत करना, हम नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। इंडिया समझ गया था कि आप कितना गुस्सा होंगे। मतलब आप किसी के यहाँ गलती से मिसाइल फेंक देंगे और आप चाहेंगे कि वो कुछ कहे भी ना? क्या? आप किसी के यहाँ गलती से मिसाइल फेंक देंगे और आप बोलेंगे वो कुछ कहे भी ना? नहीं, उसने कहाँ कहा था? अगर कहता तो प्रॉब्लम थी ना, कहता तो हमारे को हमने सोचना पड़ता। पाकिस्तान ने हमने कहा ही बस, था कुछ आगे से मत फेंकना, हमने कहा ठीक है जी नहीं फेंकेंगे, हाँ समझ में हाँ आ तो गया। यही कहेंगे ना। एक तो सर अच्छा करें तो क्या? भी हम, हमारी बुराई, हम अच्छा करें तो भी खराब, नहीं मैडम, हम और बुराई बुरा नहीं करें कर तो भी रहे खराब। आरजू जी, हम बुराई नहीं कर रहे, आप इस चीज को समझिए, बिल्कुल बुराई नहीं हमारा कर तो रहा। मीडिया भी मैं तारीफ कह रहा कर रहा है कि आपने वो फोटो हटा दी, हूँ, उसकी तो तारीफ हो रही है, पूरे पाकिस्तान में तारीफ हो रही है। तारीफ कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमें एक मैसेज मिल गया, और वो मैसेज ये था कि भाई सीधी सी बात है, पाकिस्तान से प्रॉब्लम नहीं है, काम खत्म, बस फिनिश। कि भाई हमें समझ में आ गया ना कि पाकिस्तान अब पंगे लेने वाला नहीं है। अब आप कहो कि नहीं जी हम तो पंगे लेने वाले थे, तो वो तो गलत बात है ना। हम कह रहे हैं पाकिस्तान से हमें एक मैसेज मिल गया कि बात नहीं करनी लेकिन पंगे भी नहीं लेगा, इसका मतलब फोकस ऑन चाइना। और जब हमने वो आर्टिकल 370 हटाया, मतलब 370 हटाया, तो असलियत में पंगा चाइना ने क्रिएट किया। ठीक है, तो हमने उसको भी एक जवाब दे दिया कि ये 1962 वाला इंडिया नहीं है। हाँ, वॉरफेयर का एक तरीका होता है, अब उसके लिए चाणक्य से लेकर चाणक्य नीति और कृष्ण नीति, विदुर नीति, सारी नीतियां लगानी पड़ेंगी। कुरुक्षेत्र का मैदान है और सारे के सारे। अब कुरुक्षेत्र में एक चीज और है,
इस दुनिया के, माना जाता है कि इस दुनिया के जितने भी पावर्स थे वो सारी की सारी लड़ने आई थी, मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। तो वो एक कुरुक्षेत्र है, वी आर इन दिस कुरुक्षेत्र, हम ये मैसेज लेके चल रहे हैं। तो चाणक्य वहां साथ में रखना, इसका मतलब इस कुरुक्षेत्र के बाद अखंड भारत निकलेगा, वो भी देख लेते हैं। अब वो कितना लंबा चलेगा वो देखते हैं। तो हम पॉजिटिव मैनर में ले रहे हैं। आरजू जी आप नेगेटिव ले रहे नहीं, हो, हम नहीं आपकी लेंगे कंट्री सर, हम भी पॉजिटिव। मिलेगी, जवाब मैंने पहले ही दिया। नहीं सर, हम भी पॉजिटिव ले रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि अब 71 से थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए। और भारत ने अगर वो फोटोज हटा दी हैं आर्मी चीफ के लाउंज से या ऑफिस से, तो मेरे ख्याल है सभी को इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और अभी तक मैंने जिन पाकिस्तानियों को देखा है जिन्होंने वीडियो बनाई है या जो बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव ही ले रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। और बहरहाल टर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं जाके मेरे ख्याल है तो हमें ना जी, अफगानिस्तान को गिफ्ट करने की सोच रहे हैं जो भी सोचे सर, लेकिन मेरा ख्याल है आरजू, कि हमें जी हम वो वाली फोटो हम अफगानिस्तान को गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, अपने सर, आर्मी के अब हेडक्वार्टर्स में वो लगा लेंगे। वो क्या करेंगे सर, उनका क्या लेना देना उससे। लेकिन फिर भी सर ये अच्छी बात है कि वो फोटो हटा दी गई है और पाकिस्तान उसको डेफिनेटली पॉजिटिव ले रहा है, और भारत को भी ऐसा ही लेना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं जाकर टर्म्स को आरजू बेहतर जी करने की कोशिश आपको करनी अभी चाहिए। याद नहीं आ रहा, आपको याद नहीं आ रहा, माफ कीजिएगा, याद नहीं आ रहा। तालिबान क्या? की जब रजीम आई थी और टीटीपी के अगेंस्ट आपका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो तालिबान का जो डिफेंस मिनिस्टर था उसने वो 1971 वाली तस्वीर शेयर करके नीचे कुछ लिखा था, और कुछ लिखा भी नहीं था, शायद शेयर की थी, और उसी में पाकिस्तान में तूफान आ गया था कि ये क्या बकवास है। असलियत तो में सर, तालिबान एक मैसेज दे रहा था। सर जहां भी टेंशन होगी किसी भी कंट्री से, वो एक दूसरे को चिढ़ाने के काम तो करते ही है, तो वही तालिबान भी कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने अब वो फोटो हटा दी है आर्मी चीफ के ऑफिस से, और इसको डेफिनेटली पाकिस्तान में पॉजिटिव ही लिया जाएगा। और चले, कुछ चीजें पॉजिटिव भी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी। थैंक यू।